जी, तो क्या हाल है आप लोगों के? कैसी तबीयतें आपकी? ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वीक जो है ना गोल्ड ने हमें काफ़ी अच्छा मूव दिया है। मैंने आपको बताया था पहले, आपको याद हो ना, मैंने प्रीवियस वीक्स के अंदर जो है ना आपको बताया था कि गोल्ड एक हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, इस लेवल पे लाजमी आएगा, यहाँ से लॉन्ग एंट्री बनती थी। बट ये हुआ था कि मेरा थोड़ा सा नीचे लगा हुआ था, 53 52 के लेवल पे हम लोगों ने मार्क किया हुआ था, लेकिन 55 से मार्केट रिवर्स हो गई थी। जोन को टच किया और ऊपर निकल गई। मैंने कहा था थोड़ा सा नीचे आएगी, बट जोन को टच किया ऊपर निकल गई। इसमें मेरा हुआ नहीं था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ ट्रेड, लेकिन ये मैंने ग्रुप के अंदर दे दी थी। तो बाद में जो है ना, बाद में पूरा वीक मार्केट ने उसके बाद 3000 पिप दे दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो है ना, ये वीडियो ये मैं अपने कम्युनिटी के अंदर जो है ना ये शेयर करता रहता हूँ, डाटा वगैरह। ठीक है, आप कहाँ पे बाय कर सकते हो, कहाँ पे सेल कर सकते हो, सिग्नल्स काइंड ऑफ। तो आप भी ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हो और ऐड हो सकते हैं। चले हम अब गोल्ड के जो है ना अगले वीक में टेक्निकल्स की बात करते हैं। अगले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। तो ये हमारा वीकली चार्ट है, टाइम फ्रेम है वीकली। यहाँ पे गोल्ड हमें देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई है, रजिस्ट हुआ है गोल्ड। और जो है ना अभी गोल्ड के लिए ना ये जो है ना हमें प्रीवियस वीक के अंदर ना काइंड ऑफ गोल्ड ने सप्लाई कैंडल दी थी। ये आपको कैंडल दिख रही होगी, तो ये एक किस्म की सप्लाई कैंडल दी। अक्सर ये चीज़ होती है कि गोल्ड जब भी कोई सप्लाई कैंडल आती है ना, तो उसकी लिक्विडिटी लेने चलता है, लिक्विडिटी लेने ज़रूर जाता होता है। तो ये बनाई हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्टेड हूँ कि अगले वीक जो है ना हमें गोल्ड इसके पोजीशन पे मिले, इस पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट पे मिले, फिर हम चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप चीज़ देखो तो ये एक किस्म का रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया भी बन रहा है। ठीक है, ये बन बढ़ा रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये वैलिड है, बहुत वैलिड है। यहाँ पे गोल्ड लाजमी आ सकता है अपने आने वाले टाइम के अंदर, मतलब आने वाले क्या, अगले वीक के अंदर हमें यहाँ से जो है ना वापस मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से भी मिल सकता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ट्रेड का करना है वेट। ठीक है, सेलिंग के प्रेशर्स को आप लोगों ने देखना है। ये नहीं कि आप लोगों ने यहाँ पे एंटर हो जाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एरिया जो है ना मार्केट का टेस्टेड के लिए बाकी है, तो गोल्ड इस लेवल तक वापस आ सकता है। हम फिबोनाची लगाएंगे अभी। ठीक है, फिबोनाची का ये हमारा हमें इसने दिया है। ठीक है, फिबोनाची का गोल्डन एरिया कौन सा बनता है, फिबोनाची के हिसाब से जो है ना फिबोनाची का गोल्डन एरिया जो है ना वो ये बनता है। ठीक है, फिबोनाची का गोल्डन एरिया भाई ये बनता है, और ये एक वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। बट ये मैं इसको प्रेफर अभी नहीं करता। गोल्ड ओवरऑल बुलिश है अभी के लिए। गोल्ड एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है, तो गोल्ड रिट्रेसमेंट देगा तो देन हम बाइंग करेंगे। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। ठीक है, फिबोनाची के हिसाब से भी गोल्डन, और हमारे पास एक ये भी लेवल है, ये भी गोल्डन का 0.23 और 0.3 का गोल्ड का बहुत अच्छा लेवल है, जो कि हम लोग नहीं, कोई भी वीडियोस के बाद बात नहीं करता। बट ये जो है ना मार्केट ज़्यादातर ये भी रिवर्स कर देती है। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते होते हैं। ठीक है, पर जो है ना मैं एक्सपेक्ट या ये करता हूँ कि यहाँ तक गोल्ड जो है ना वापस 3000 को टच करे, फिर मार्केट ऊपर जाए। लेकिन ये 3000 मतलब 85 80 85 का लेवल है, और करना भी चाहिए। गोल्ड आएगा 3080 85 तक वापस गोल्ड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब लेवल्स आ गए दूसरे। अब हम अपनी H4 में चलते हैं। H4 में हमें कहाँ पे एंट्रीज मिलती हैं। ये तो एंट्रीज थी फॉर स्विंग के लिए। ठीक है, ये एरिया एक फॉर स्विंग के लिए बड़ा फिट एरिया है। ठीक है, यहाँ पे इस एरिया कहाँ तो बनता है, ये 3100 से लेके 70 तक। बट इससे हम लेवल को छोटा कर लेते हैं। इस लेवल को मैं इस तरह मार्क करता हूँ, ये वाला जो है ना गोल्ड इस लेवल तक आता है, तो 3080 और 85 तक जो है ना गोल्ड अगर वापस इस लेवल तक आता है, तो गोल्ड में एक हमें लॉन्ग एंट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पे फिर आप जो है ना 1000 पिप के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, इसका एसएल जो है ना 100 पिप्स का एसएल इसका ये बनेगा 3000 कुछ 50 100 150 पिप्स का बनना ही है एसएल इसका, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसका एसएल बड़ा ही बनेगा। तो गोल्ड ने तो इसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं, तो गोल्ड हमें जो है ना 100 पिप्स तो यहाँ से दे जाएगा, इस लेवल तक आता है गोल्ड। तो बाद में गोल्ड हमें जो है ना यहाँ से तकरीबन इस लेवल तक 3200 तक। ठीक है, ये लेवल गोल्ड ये लेवल तो लाजमी मार्केट टच करने आएगा। मेरे पास यही मार्केट के अभी लेवल्स पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और मैं इसको बाइंग कंडीशन में अभी नहीं देखता, क्योंकि ऊपर से बाइंग नहीं होती, नीचे से बाइंग होती है। तो हमेशा याद रखना, आपने बाइंग नीचे से ही करनी है, आपने ऊपर से बाइंग नहीं करनी, ऊपर से सेल ही होती गोल्ड। तो मैं इसके अंदर जो है ना अभी फ़िलहाल जो है ना बाइंग पोजीशन के अंदर बैठूंगा, यहाँ से इस लेवल से जो मैंने मार्क किए हुए हैं। तो सिंपल से एनालिसिस है। ठीक है, इतने कोई नहीं है, लेकिन ये मैं फिबोनाची के हिसाब से चलूँ तो ये गोल्डन एरिया बहुत अच्छा बनता है।
ठीक है, इस एरिया तक गोल्ड आना चाहिए। तो इस एरिया तक नहीं तो ये भी एक एरिया है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे हमें जो है ना 100 टू 50 पिप्स मिल जाने हैं, 100 टू 150 पिप्स इस लेवल पे मिल सकते हैं। उसके बाद हमें 100 पिप्स यहाँ से भी इस लेवल से मिल जाने हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले जो लेवल है ना, ये वाले मैंने मार्क अभी जो किए हैं, ये वो लेवल्स हैं जिनको आप कहते हैं स्विंग ट्रेड्स पकड़नी है, अपने होल्डिंग करनी है छोटी लॉट से 003 005 से। तो ये वाले एरियाज फॉर स्विंग के लिए बेहतर है, बेहतरीन है। आप यहाँ पे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। लेकिन अगर आप 100 टू 150 पिप्स वाले हैं तो ये वाला एक लेवल अच्छा है। उसके बाद ये वाला गोल्ड का लेवल भी बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ तक गोल्ड जो है ना देखने को ये 100 150 पिप्स वाले लेवल्स हैं, ठीक है। तो बाकी मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर ये शेयर कर दिया करूँगा, कर देता हूँ, कर भी देता होता हूँ कि आप जो है ना कहाँ पे बाइंग करेंगे, कहाँ पे सेल जो है ना एरियाज़ वगैरह पहले बता देता होता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ना गोल्ड के लेवल है।